Assalamualaikum grade 9. How are you? Faiza Nadeem here with your English lesson. And I hope, I wish, I pray, and now I demand that all of you are studying, paying attention towards your academics. Your grade 9, 10 result stays with you through and through your life. ठीक है? कोई भी करियर आपने परस्यू करना है, कोई भी प्रोफेशन आपने अडॉप्ट करना है, your grade 9th and 10th result stays with you. So among all the hustle bustle of life, do not forget कि academics is essential. है ना? तो क्या करने लगे हैं हम आज? Let's find it out. जी बेटा, क्या करने लगे हैं हम आज हम करने लगे हैं यूनिट 4 हजरत आसमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, जो आपका कॉम्प्रीहेंशन का हेडर है, उस हेडर के अंदर ये सी पार्ट है आपका क्वेश्चन आंसर्स. ए और बी मैं बाद में करूंगी. आई एम डीलिंग विद द पार्ट सी फर्स्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू all the question answers that can come regarding this specific chapter. ठीक है, जितने इसके approximately expected question answers आएंगे वो सारे मैं आज आपके साथ कराऊंगी. मैंने आंसर्स को फ्रेज आउट नहीं किया है, मैंने आपको broken bits and pieces में या broken phrases में आंसर्स दिए हैं. आपने इनको फ्रेज आउट खुद करना है. एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि आप मुझे साथ साथ सुनते रहिए, क्योंकि मैं आपको वर्बली पूरा फ्रेज्ड आउट आंसर दूंगी. दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इन फ्रेजेस को नोट डाउन कर लें और उसके बाद जब लेक्चर एंड होगा तो अपनी बुक में से इसके आंसर्स ढूंढ के इनको लिख लें. तो इट्स अप टू यू विच एवर मेथड, विच एवर वे यू वॉन्ट टू अडॉप्ट. But my suggestion to you is that you have to write a complete phrased out answer. आपके क्वेश्चन आंसर्स आपको 8 में से 5 करने होते हैं अपने एग्जाम पेपर में, और वो 5 क्वेश्चन आंसर्स और वो 5 आंसर्स इन स्पेसिफिक आर कैरिंग 2 मार्क्स ईच. ठीक है, अब ये ध्यान रखना बेटा कि अगर आपने 1 लेटर या 1 वर्ड आंसर लिखा और किसी ने उसको ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, तो जो आपका चेकर है वो ये कहेगा कि जब वो बच्चा इतनी पेन्स लेके इतना लंबा और कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिख सकता है सिर्फ 2 मार्क्स के लिए, तो ये आप या ये वाला बच्चा क्यों नहीं. तो वो आपके मार्क्स देन एंड देयर डिडक्ट कर देगा. तो बेहतर ये है कि 1 on 2 या 0.5 on 2 लेने से कि आप कंप्लीट फ्रेज्ड आउट आंसर लिखें. ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी. खाली आप तो अपेयर नहीं हो रहे ना बेटा, पूरा लाहौर अपेयर हो रहा है. और अगर कोई एक बच्चा आप में से ही, आपका क्लास फेलो ही, कंप्लीट डिटेल्ड आंसर लिखता है और आप नहीं लिखते हो, तो बेटा आप वहीं पर अपने आप को मार्क करते हो. तो ज़रा सा डिटेल में आंसर लिखो. ठीक है, चाहे 2 मार्क्स हैं, ताकि आपको फुल 2 on 2 मिले. ठीक है, और ग्रामर और पंक्चुएशन एरर्स को अवॉइड करो. सबसे पहले तो बायोग्राफीज ऑन बोर्ड. हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला की बायोग्राफी. शी वॉज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. शी वॉज द स्टेप sister of Hazrat Aisha Raziyallahu Ta'ala Anha. She was the wife of Hazrat Zubair bin Al-Awwam Raziyallahu Ta'ala Anha, and she was the mother of Abdullah bin Zubair Raziyallahu Ta'ala Anha. ठीक है, done. Let's move on to the first question of your comprehension exercise C. ठीक है, क्वेश्चन ये है आपका कि what happened when Abu Jahl asked about Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anha. Abu Jahl, as I have told you in this chapter, in this specific unit, that Abu Jahl came infuriated at the doorstep of Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha's house, Hazrat Abu Bakr's house, and then he violently knocked the door, and when Hazrat Asma opened the door, he asked her, "Where is your father?" And she counter asked a question, "How would I know?"
So what happened there is what you have to answer in this question. What happened there is, when she was asked about the specific location of her father, she posed a counter question, and that counter question infuriated Hazrat Abu Jahl further, and in a fury he slapped Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha so hard that she fell down and her earring broke. ठीक है? He was infuriated at the response of the girl, at the response of Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha, and so he slapped her so hard that her earring fell down. I've given you the complete phrased out answer. However, the tidbits are on the board. You have to phrase it out completely. Do not leave your answers as it is. Why was Hazrat Abu Quhafa worried? Hazrat Abu Quhafa Raziyallahu Ta'ala Anha had not accepted Islam at that time, and he was worried that Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala Anha has left with all the money and the jewels, and he was worried because he thought that there was nothing at home for them to survive. Hazrat Abu Bakr left with all the wealth and they were empty-handed with nothing in their hands to survive. ठीक है? How did Hazrat Asma console her grandfather? किस तरह उन्होंने console किया? Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha picked up a few pebbles, ठीक है, and she wrapped them in a piece of cloth, and she asked her grandfather to touch that piece of cloth, to check the piece of cloth, and when he put his hand on the piece of cloth and felt it, he felt pebbles under her hands, and he thought that their future was secure. Hazrat Asma told her that Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu had left all the money home, and thus he was consoled that he had money for his survival for the future, right? So he was assured that they have money for their survival. ठीक है? Making him touch the cloth. Now I've given you a complete phrase out answer. ठीक है? These were 3 questions. Let's move on to question number 4. Who was Hazrat Abdullah bin Zubair Raziyallahu Ta'ala Anha? Hazrat Abdullah bin Zubair Raziyallahu Ta'ala Anhu was the son of Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anhu. I've written the word son only, but I expect you to write the complete phrased out answer. Which incident in the story showed Hazrat Asma's love and respect for the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? कौन सा इंसिडेंट स्टोरी में ये शो कर रहा है कि हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम से बहुत मोहब्बत भी करती थी और उनसे बहुत रिस्पेक्ट भी करती थी? तो वो इंसिडेंट वो है कि व्हेन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वर इन प्रिपरेशन और वर प्रिपेयरिंग फॉर द माइग्रेशन, शी कुक्ड द फूड फॉर देम and then she tied all their luggage at the camel to the camel, and since there was nothing in her house to tie the luggage with, she used her own belt, and for this reason the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gave her the title of Zatun Natakeen. ज़ातुन नातकीन का मतलब है अ वुमन विद 2 belts. ठीक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये टाइटल दिया था उस वक्त, और दिस इंसिडेंट शोज हर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ठीक है, शी रेंडर्ड यूजफुल सर्विसेज ड्यूरिंग द माइग्रेशन. आपको मैंने फ्रेजेस बोर्ड पे लिख दिए हैं, भूलना नहीं है, कंप्लीट आंसर फ्रेज आउट करना है. ठीक है, कंप्लीट प्रॉपर कंप्लीट सही सेंटेंस फ्रेज आउट करना है. विच इंसिडेंट इन द स्टोरी टेल्स अबाउट द जेनरोसिटी ऑफ हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? द इंसिडेंट वेयर शी इनहेरिटेड अ गार्डन आफ्टर द डेथ ऑफ हर सिस्टर, एंड व्हाट डिड शी डू? She sold the garden and gave the money as charity for the poor and the needy, showed that she was a very generous woman. What message do you get from the life of Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha?
you get the message of being staunch and having a firm and resolute faith in Allah salawatu ta'ala. ठीक है, Allah Almighty और Allah salawatu ta'ala, it's up to you, whatever you write. ठीक है, Allah Almighty is also correct in this reference, okay? And she showed us to follow the perfect example of modesty, honesty, and bravery. So, for us, she had become a beacon to follow. ठीक है? She was an excellent example of modesty, honesty, and bravery, right? So, I have phrased out this answer in multiple ways. You can write it in any way that you feel like or are comfortable with, right? Her life would always be a beacon of light for all of us. How? ठीक है, उनकी जिंदगी हमारे लिए बीकन ऑफ लाइट को क्या कहते हैं? मशले राह. किस तरह से है? चलो, I'll tell you how. In the above three manners, she had remained steadfast in all the hardships. But do not start your answer like this. You will start your answer by saying that her life will remain a beacon of light for all of us in this way, that she had remained steadfast in all of the hardships and she had a resolute faith during all the calamites. Calamites क्या होती हैं? सख्त मुसीबत, सख्त परेशानियां. तो during all the calamites, she remained steadfast and she showed patience and valor during all the problems of life. So this is how Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha remains a beacon of us to follow. Or you can write, hence the life of Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anhu has become a beacon of us to follow. अब हम आ जाते हैं एडिशनल क्वेश्चंस पे. एडिशनल क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने मल्टीपल सोर्सेज से और पास्ट पेपर्स से पिक किए हैं, एज यूजुअल, एज ऑलवेज. इफ यू आर following my lectures regularly, you will know that there are additional questions in all the question answers lectures that I have prepared for you, alright, from all the units. So, like my practice, I have additional questions on the board for you. Who were the immigrants and where were they migrating to? I am not writing the answer, or I have not written the answer. The reason is this, that you already know. The migrants were, or the immigrants were, Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu and the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and they were migrating from Makkah to Medina. What do you understand by the phrase fit of fury? If you remember, हमने जो अपनी vocabulary की थी, उस vocabulary में हमने ये किया था. अब देखो, ये सवाल जो vocabulary में था ना, MCQs में, ये आपके पास्ट पेपर में किस तरह आया है? क्वेश्चन बन के. ठीक है, तो कोई भी चीज कहीं भी आ सकती है. बड़ी बात यह है कि आप अपने दिमाग को प्रेजेंट रखें, परेशान ना हो, टेंशन ना लें, क्योंकि टेंशन जो होता है ना, वो कभी कभी हमको बड़ी मुश्किल में डाल देता है. ठीक है, सो फिट ऑफ फ्यूरी मीन्स इन एक्सट्रीम एंगर. ठीक है, द वर्ड फिट ऑफ फ्यूरी मीन्स इन extreme anger. Why was Abu Jahl furious? क्यों था अबू जहल इतने गुस्से में? हमें मालूम है, मल्टीपल टाइम हम इसको कर चुके हैं. Abu Jahl was furious because Hazrat Asma replied to his question with another counter question. So instead of getting an answer, he found another question addressed to him. This put him in extreme anger, in extreme fury. What other words can you use for accepted? Embraced, believed, conceded. ये तमाम वो words हैं जो accepted की जगह use हो सकते हैं. याद रख लो, इसको लिख लो, इसको ज़हन नशीन कर लो. किसी भी तरीके से कैसे भी आ सकते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, सब्जेक्टिव पेपर में आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, MCQs में आ सकते हैं.
Where did Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Hazrat Abu Bakr रज़ियल्लाहु ताला अन्हा seek refuge? कहाँ उन्होंने refuge seek किया था? हमें सब पता है, वो था cave of सौर, ठीक है, गारे सौर में, उर्दू में कहते हैं सौर, अरबिक में सौर, ठीक है, गारे सौर में उन्होंने पनाह ली थी. हाउ डिड हजरत आसमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फेस द कैलमिटीज ऑफ लाइफ? कैलमिटीज, सख्त परेशानियां, सख्त मुसीबतें, और हमको पता है कि शी फेस देम विद पेशेंस एंड वैलर. ठीक है, ये तो थे आपके एडिशनल क्वेश्चंस. अब क्या है, आई लेट यू नो. चलो आ जाओ मेरे साथ, देखते हैं इस लेक्चर में आगे क्या सरप्राइज है. जी कोई सरप्राइज नहीं है, ऑरल एक्टिविटी है. अब ये देखो बेटा कि ऑरल एक्टिविटी के क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ सॉल्व कर रही हूँ. मैं एफर्ट कर रही हूँ, आपने भी एफर्ट करनी है. हम कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना चाहते किसी भी तरीके से कोई भी मार्क्स लूज करने का. ठीक है, तो ऑरल एक्टिविटीज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वो दे सकते हैं जब अपना पूरा यूनिट, अपना पूरा चैप्टर आपने हजरत आसमा के बारे में पढ़ा है और आपको ये मालूम है कि चैप्टर के एंड में थीम क्या है. थीम भी ये है कि हजरत आसमा इज अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल अस मुस्लिम वुमेन. ठीक है, और नॉट ओनली फॉर वुमेन बट फॉर मेन ऑल्सो, कि वो खातून हो के इतनी बहादुर और इतनी फॉर्म हो सकती है तो हम क्यों नहीं. ठीक है, तो उनके जो सेलिएंट फीचर्स हैं पर्सनालिटी के, वो कौन से हैं आपने डिस्कस करने. तो आप क्या कहेंगे? हजरत आसमा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाज अ अर्ली बिलीवर. शी रिमेन्स steadfast in all the calamites of life. ठीक है, she remained steadfast in all the problems, all the calamites of life. She was patient and bore all the problems, all the cruelty of Quraysh. She was full of valor and she faced the calamites with a brave smile on her face. She did not lose heart at any time, but she remained steadfast and thus she became a beacon of light. ठीक है, she had a staunch and resolute faith on Allah Almighty or Allah Salawatu Ta'ala. Next is, name some prominent women in today's world. Share their achievements. किस क्या जहन में नाम आता है सबसे पहले आपके? सबसे पहले तो हम बात करेंगे बिल्किस ईधी की. ठीक है, एंड शी हैज गिवन अ फ्यूचर टू अ लॉट ऑफ ऑर्फन्स इन द वर्ल्ड. She had been working side by side with Abdul Sattar Eidi throughout his life of struggle. ठीक है, उसके बाद हम बात कर सकते हैं रूथ फाउ की. आपको पता है रूथ फाउ कौन थी? रूथ फाउ एक जर्मन थी जिन्होंने पाकिस्तान में आके यहाँ पर जितने भी लेप्रेसी के पेशेंट्स हैं, ठीक है, उन सब के लिए बेतहाशा काम किया है. ठीक है, बेतहाशा उन्होंने काम किया है और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ गिव अप कर दी थी सिर्फ और सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए. फिर हाउ कैन वी फॉरगेट मदर टेरेसा? Who does not know about Mother Teresa? Mother Teresa was a nun, right? And she had worked throughout her life for the poor and the orphan in India. उसने अपनी पूरी जिंदगी गिव अप कर दी, इसीलिए उनको ग्लोबली नोबेल पीस प्राइज भी मिला और उनको मदर का टाइटल भी दिया गया. ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप इसमें मलाला का नाम भी लिख सकते हैं, मलाला यूसुफजई, है ना. क्यों? क्योंकि उसने भी नोबेल पीस प्राइज लिया है. ठीक है, तो ये बड़ी अचीवमेंट है. बहरहाल मैंने ग्लोबली बात नहीं की, मैंने लोकली बात की है. मदर टेरेसा हमारी नेबर, ठीक है, एंड हु कैन फॉरगेट हर सर्विसेज एंड हर हार्ड वर्क. दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड हर. अदरवाइज आई हैव स्पोकन अबाउट द वुमेन ऑफ पाकिस्तान. अब हम इसमें
बानो आपा की, हम इसमें शर्मीन चिनोय की बहुत बातें कर सकते हैं, हमारे पास बड़ी मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन लेट्स स्टिक टू द बेस्ट वंस, ठीक है, नॉट द बेस्ट वंस बट द वंस दैट आर मोर कॉमन. ऑलराइट, what contributions can women make to society in Pakistan? Well, women can render their services. Women can work hard to do the best for the society. Women can be best teachers, doctors, whatever, wherever. So they can work hard in order to build up the society of Pakistan. ठीक है, अब इसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज डी है दैट्स ऑन बोर्ड. एक्सरसाइज ए और बी अभी भी रहती हैं, वो मैं आपके क्रिएटिव राइटिंग के लेक्चर के साथ करूँगी. ठीक है, यहाँ पर एक्सरसाइज डी में आपको कह रहे हैं कि कैटाफोरिक और एनाफोरिक एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं. जब बुक में डेफिनेशन है बड़ी मुश्किल है. याद ये रखो कि अगर डूअर ऑफ द एक्शन जो काम कर रहा है वो बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में है ना, यानी इंट्रोडक्टरी डूअर ऑफ द एक्शन के साथ है, तो वो आपका एनाफोरिक है. और अगर डूअर ऑफ द एक्शन यानी जो काम कर रहा है वो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बाद आ रहा है तो वो कैटाफोरिक है. ये एक्सप्रेशंस हैं बस, और ये इसलिए कर रही हूँ कि अगर आपके एमसीक्यूज में कैटाफोरिक या एनाफोरिक, लाइक आइडेंटिफाई वेदर दिस एक्सप्रेशन इज कैटाफोरिक और एनाफोरिक, ठीक है, ये आ जाएगा तो क्या करोगे. इसलिए मैंने आपको एक छोटी सी टिप और एक छोटी सी की दे दी है. कैसे? अबू जहल, thief of the disbelievers, in a fury marched towards the house of Hazrat Abu Bakr Siddiq and knocked the door violently. I have not written the complete statement, there was no need to. Abu Jahal is sitting in the beginning of the sentence and he is actually doing everything. He is in fury and he is knocking, so the sentence is anaphoric in expression. ठीक है. Her grandfather Abu Quhafa. अब यहाँ पर बात हो रही है अबू कुहाफा की, लेकिन वो इंट्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं, वो किसी और के ग्रैंडफादर के तौर पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. तो ये सेंटेंस है कैटाफोरिक. व्हेन असलम वाज प्लेइंग क्रिकेट ही हर्ट हिज सेंटेंस. असलम है, उन्होंने अपना हैंड हर्ट किया है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं. ठीक है, वो डूअर ऑफ द एक्शन है, सेंटेंस के शुरू में है, तो वो एनाफोरिक है. बिफोर शी फिनिश्ड हर वर्क नीलम चेक्ड. नीलम सारा काम कर रही है, काम भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन सेंटेंस के मिडिल में बैठी हैं. ओके, बिफोर शी फिनिश्ड हर वर्क नीलम चेक्ड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स इफ शी हैज लेफ्ट और शी हैज मेड एनी मिस्टेक. तो ये कैटाफोरिक है. अनीस थ्रू द स्टोन ही ब्रोक द विंडो. अनीस पहले बैठे हुए, पत्थर मारे, खिड़की तोड़े, जो भी काम करें, सेंटेंस की बिगिनिंग में है क्योंकि वो काम कर रहे हैं, इसीलिए ये आपका एनाफोरिक सेंटेंस है. ठीक है. व्हेन शी एंटर्ड द रूम ज़ेबा वाज सरप्राइज्ड. ज़ेबा कमरे में एंटर हो गई है, उसके बाद पता चला कि वो ज़ेबा है. ठीक है, ज़ेबा वाज सरप्राइज्ड टू सी अ लॉट ऑफ गेस्ट सिटिंग इन द ड्राइंग रूम. ठीक है, तो वो सरप्राइज हो गई हैं, तो वो कैटाफोरिक हैं क्योंकि वो बाद में सरप्राइज हुई है, एंटर पहले हुई है. ठीक है, और इसी तरह से द सिटी ऑफ गार्डन्स लाहौर इज फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स. सिटी ऑफ गार्डन्स पहले आया है, लाहौर बाद में आया है, इसलिए ये क्या है, ये कैटाफोरिक है. ठीक है, एक्सप्रेशंस को याद रखो. कैटाफोरिक कौन सी होती है, जिसमें जो नाम है डूअर ऑफ द एक्शन का वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है. एनाफोरिक कौन सी होती है, जिसमें जो नाम है डूअर ऑफ द एक्शन का वो सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में आ रहा है. कैटाफोरिक और एनाफोरिक एक्सप्रेशंस को ध्यान में रखो, बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ. क्विक रिकैपिचुलेशन कर ले आज के लेसन की. आज हमने किए comprehension in general and exercise C question answers in specific. We did additional question answers and we also gave answers of the oral activity. Along with that we learned about the cataphoric and anaphoric expressions. याद रखो, प्रिपेयर रहो. ठीक है, कोई लूप होल नहीं छोड़ना, मुझे दुआओं में याद रखना. ठीक है, अपना बहुत ध्यान रखना. बी हेल्दी, बी हैप्पी, बी सेफ. गो टू स्कूल रेगुलरली, सलात का एहतमाम करो और अम्मी अबू के फरमाबरदार रहो. अल्लाह हाफिज.